मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र इकाई 8 अध्याय 2 बाजार के विभिन्न रूप, परिभाषाएं और विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं बाजार का है ना वर्गीकरण। ठीक है, तो बाजार के वर्गीकरण में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, है ना। तो क्षेत्र के आधार पे वर्गीकरण जो है 4 प्रकार के बाजार हुए थे। ठीक है, पहला है स्थानीय बाजार, दूसरा प्रादेशिक बाजार, तीसरा राष्ट्रीय बाजार और चौथा अंतरराष्ट्रीय बाजार, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, है ना। हम आगे देखेंगे अब समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, है ना। तो इसमें पहला है अति अल्पकालीन अथवा दैनिक बाजार। ठीक है, तो जब वस्तु के क्रेता के पास पूर्ति में वृद्धि करने का समय बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होता, है ना। जब मतलब वस्तु की विक्रेता जो है उसके पास वस्तु की पूर्ति करने में, है ना, उसमें वृद्धि करने बढ़ाने में उसके बाद बिल्कुल भी समय नहीं होता है ना। तो इस प्रकार के बाजार को अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के बाजार में कीमत पर केवल वस्तु की मांग का ही प्रभाव पड़ता है तथा पूर्ति की मात्रा जो है स्थिर रहती है ना। मतलब कीमत पर जो वस्तु की मांग का है उसका प्रभाव पड़ता है और उसकी पूर्ति जो है स्थिर रहती है। उदाहरण के लिए शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु कौन सी, जैसे हरी सब्जी है, दूध है, दही है, अंडे हैं और मछली आदि, है ना। तो अति अल्पकालीन बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की कीमत को बाजार कीमत, है ना, कहते हैं इसको। आगे है अल्पकालीन बाजार दूसरा। तो अल्पकालीन बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें पूर्ति कुछ सीमा तक के बढ़ाई जा सकती है ना। पूर्ति की मतलब जो है कुछ सीमा तक इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वह वृद्धि जो होगी, है ना, जो पूर्ति को जो बढ़ाएंगे वृद्धि होगी तो मांग के अनुपात में वो नहीं होती है। इसमें पूर्ति को बढ़ाने के लिए केवल जो विद्यमान उपकरण है ना उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि विक्रेता के पास इतना समय नहीं होता कि वह साधनों में वृद्धि करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सके। तो फलस्वरूप कीमत निर्धारण में, है ना, पूर्ति का प्रभाव पड़ता है। तो मांग के प्रभाव की तुलना में ये सीमित होता है। तो इस बाजार की कीमत को प्रायः अल्पकालीन या सामान्य कीमत कहा जाता है। अगला है तीसरा, है ना, दीर्घकालीन बाजार। तो दीर्घकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें विक्रेता के पास पूर्ति में वृद्धि करने के लिए, है ना, लंबा समय होता है। ठीक है, जो विक्रेता होता है उसके पास पूर्ति के लिए लंबा समय होता है। फलस्वरूप कीमत निर्धारण में मांग एवं पूर्ति दोनों का जो है ना समान प्रभाव पड़ता है। फिर भी मांग की तुलना में पूर्ति का विशेष महत्व होता है तथा कीमत की प्रवृत्ति उत्पादन लागत के बराबर होने को रहती है। तो दीर्घकालीन बाजार में जो कीमत निर्धारित की जाती है ना, उसको दीर्घकालीन सामान्य कीमत कहा जाता है। अगला है चौथा, अति दीर्घकालीन बाजार। तो अति दीर्घकालीन बाजार में विक्रेता के पास इतना अधिक समय होता है कि वह उपभोक्ता के प्रभाव, रुचि और फैशन के अनुसार वस्तु का उत्पादन कर सकता है। इस अवधि में नवीन नए जो फर्म होते हैं, है ना, उत्पादन में लग जाती है तथा उत्पादन की किसी भी सीमा तक इसको, है ना, उत्पादन को हम किसी भी सीमा तक के इसमें बढ़ा सकते हैं। अति दीर्घकालीन बाजार में कीमत निर्धारण पर पूर्ति का ही अधिक प्रभाव पड़ता है। इस बाजार की जो कीमत है उसको अति दीर्घकालीन सामान्य कीमत कहा जाता है ना। तो यह स्टूडेंट्स समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, है ना। तो पहले हमने क्षेत्र के आधार पर पढ़ लिए और अभी समय के आधार पर हमने बाजार का वर्गीकरण पढ़ा। ठीक है, और आगे के अध्याय में हम आपको, अगले वीडियो में आपको हम आगे का अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।